स्टूडेंट्स, अपनी इस चौथी वीडियो में हम पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। और इस चौथी वीडियो में पढ़ेंगे नाटक के तत्व, और नाटक के तत्वों में चौथा तत्व पढ़ेंगे उद्देश्य। इससे पहली वीडियो में जो हमारी तीसरी वीडियो थी उसमें पढ़ा हमने नाटक की कथा वस्तु, नाटक के संवाद और नाटक के पात्र और चरित्र चित्रण। तो आइए चौथी वीडियो में पढ़ते हैं चौथा तत्व उद्देश्य। उद्देश्य भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, और जिस नाटक का कोई उद्देश्य नहीं होगा वो नाटक रंगमंची दृष्टि से सफल नहीं होगा। इसलिए नाटककार कथानक और संवादों के माध्यम से नाटक के उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। नाटक के उद्देश्य को हमारे सामने कैसे लाता है? कथानक और संवादों के माध्यम से। नाटक के शिल्प और संरचनाओं द्वारा ही नाटककार अपने कथ्य को निर्धारित करता है। नाटक का उद्देश्य आज के जटिल जीवन से ही संबंधित होना चाहिए। नाटक ऐसा हो जो मानव के हृदय को छूने वाला हो, मानव को अपनी समस्याएं उसमें दिखती प्रतीत हों, जीवन की विभिन्न समस्याओं और कठिन परिस्थितियों से भी संबंधित होना चाहिए। अब बात करते हैं नाटक के पांचवें तत्व शिल्प की। शिल्प नाटक की वह तकनीक है जिसके द्वारा नाटककार अपना कथ्य प्रस्तुत करता है। शिल्प की दृष्टि से हमारे नाटक के सामने अनेक विकल्प विद्यमान होते हैं। संस्कृत नाटकों में शास्त्रीय शिल्प का विधान है। लोक नाटकों का शिल्प लिखित रूप में नहीं होता है, यह मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। पारसी नाटकों का एक अलग प्रकार का शिल्प है जिसमें शेरो शायरी, गीत संगीत और संवादों द्वारा नाटक अभिनीत किया जाता है। इब्सन का अनुसरण करते हुए यथार्थवादी नाटकों में प्राय गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटकों का एक अलग प्रकार का शिल्प है। तो नाटक को इनमें से एक शिल्प का चयन करना होता है नाटककार को, यानी जिस तरह का नाटक होगा उसी तरह का उसका शिल्प होगा। इस प्रकार भाषा शैली, देशकाल और अन्य तत्व इसी शिल्प में ही समाहित हो जाते हैं। जो पांचवा तत्व था शिल्प, शिल्प में आता है भाव सौंदर्य और भाषा शैली, शिल्प सौंदर्य में। अब हमारा अंतिम पॉइंट है, जो एक प्रश्न बनता है, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंध हो, तब भी नाटककारों से वर्तमान काल में ही घटित होता हुआ दिखाता है। इसके पीछे कारण क्या है या क्यों करता है नाटककार ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक में कुछ ऐसे भी कथानक होते हैं जिनका संबंध भूतकाल से होता है अथवा भविष्यकाल से होता है, लेकिन नाटककार को दोनों स्थितियों में अपने नाटक को वर्तमान काल में ही अपने श्रोताओं को दिखाना होता है। यही कारण है कि नाटक में रंगमंच के संकेत हमेशा लिखे जाते हैं और इनका संबंध होता है वर्तमान काल से। हम वर्तमान काल में किसी विशेष समय अथवा विशेष घटना को नाटक के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान काल में किसी विशेष समय अथवा विशेष घटना को नाटक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, नाटक के रूप में उसे घटित होता हुआ दिखाते हैं। नाटक में उसका कथानक दर्शकों की आंखों के सामने घटित होता जान पड़ेगा। दर्शकों के सामने वो घटना होती हुई दिखाई देगी नाटक में, तभी दर्शक नाटक पर विश्वास करेगा। और जब नाटक पर श्रोता विश्वास करेगा तभी श्रोता को उस नाटक का आनंद प्राप्त होगा। तो हमारी इस चौथे वीडियो में समाप्त होता है ये चैप्टर नाटक लिखने का व्याकरण। थैंक यू।